किसी मंत्र का जप करना यानी किसी मंत्र को बार बार दोहराना 20 बार, 25 बार या 108 बार, जितना आप चाहे, जैसे योग साधक करते हैं, जिसे साधारण लोग भी करके अपने आप को मानव से महामानव बना सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इन मंत्रों के जप के पीछे भी एक विज्ञान है, एक ऐसी साइंस जिसे सुनने के बाद आप भी अपने आप को इन मंत्रों का जप या कहे तो निरंतर उच्चारण करने से रोक नहीं पाएंगे। ये मंत्र वो नाद या साउंड है जो इस समूचे ब्रह्मांड में बिल्कुल छोटी छोटी साउंड वेव्स की फॉर्म्स में निरंतर घूम रहे हैं, जिन्हें शरीर में महसूस करने के लिए खुद को उस लायक बनाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिससे आप अपने अंदर की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजाना ओम का जप या ओम चैंटिंग के करने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है और आप ओम के जप से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, खास वीडियो को शुरू करते हैं। द साइंस ऑफ ओम। ओम सिर्फ एक शब्द वाला मंत्र होते हुए भी सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हर एक मंत्र के उच्चारण या बोलने से पहले एक बार ओम का उच्चारण जरूर किया जाता है, क्योंकि ओम के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं हो सकता। ओम जिस भी मंत्र में लग जाता है वह उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है। जो लोग रोजाना ओम का जप करते हैं उन्हें अपने अंदर एक अलग सी कंपन या वाइब्रेशन महसूस होती है। नासा की रिसर्च से कई लाखों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ओम को यूनिवर्सल साउंड बता दिया था कि यह ओम पूरे ब्रह्मांड में पल पल हर पल रश्मियों या कहे तो कंपन के रूप में घूम रहा है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन शरीर में महसूस जरूर किया जा सकता है। ओम के जप से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जहां चाहे वहां अपना मन लगा सकते हैं, जिससे आपका मन भी नहीं भटकेगा। अगर आप रोजाना सुबह शाम 2 महीने भी 20-20 बार ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपने हाई बीपी या लो बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप हाई पिच में या ऊंची आवाज में ओम उच्चारण करेंगे तो आप लो बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। वहीं अगर आप हाई बीपी को नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप लो पिच या हल्की आवाज में ओम का उच्चारण कीजिए। हल्की आवाज में ओम का जप या उच्चारण करने से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि इससे शरीर व मस्तिष्क शांत होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। एक योग पर साइंटिफिक रिसर्च में 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया गया। उनमें से 10 लोग वो थे जो ओम का जप कर रहे थे और बाकी वो लोग जो सिर्फ शांत बैठे हुए थे। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट के द्वारा देखा गया कि जो लोग ओम का जप कर रहे थे उनके ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ रही थी। अल्फा वेव्स का बढ़ना यह दिखाता है कि आपका दिमाग और ज्यादा रिलैक्स या शांत हो रहा है, जिसमें देखा गया कि ओम का जप करने से हमारा दिमाग और ज्यादा शांत और स्ट्रेस फ्री होता है। ओम का जप करने से दिमाग में BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर भी बढ़ता है। BDNF का बढ़ना नए नर्व सेल्स बनाता है, खराब नर्व सेल्स को रिपेयर करता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्रेन साइज बढ़ता है, क्योंकि नर्व सेल्स से मिलकर ही हमारा ब्रेन बनता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के ब्रेन का आकार ज्यादा बड़ा होता है वो उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वाले होते हैं। जैसे आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब साइंटिस्ट्स ने उनके दिमाग को बाहर निकालकर रिसर्च की तो पाया गया कि आइंस्टीन का दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा बड़ा था। उनके तेज दिमाग होने का यह एक बहुत बड़ा कारण था। इस तरह दोस्तों, अगर आप रोजाना ओम जप करेंगे तो आपकी BDNF और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, यानी आपके ब्रेन का साइज पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे आपकी ब्रेन मेमोरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप चीजों को ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। और दो सबसे इंटरेस्टेड बात, पहली, ओम जप करने से आपकी ब्रेन मेमोरी रिस्टोर होती है, यानी
आप पुरानी बातें जो याद नहीं कर पा रहे थे वो आपको याद आने लगती है। दूसरी, रोजाना ओम जप करने से हमारे ब्रेन में बीटा एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती जाती है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे शरीर में पेन सेंसेशन कम हो जाती है। यानी आपके अंदर पेन टॉलरेंस या कहे तो दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, ओम जप से स्लीपिंग पैटर्न और IQ इंप्रूव होता है। हम इमोशनली मजबूत होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओम शब्द ए, ऊ और मैं से मिलकर बना है, जिसे अकार, उकार और मकार भी कहते हैं। जब हम एक साथ ए, ऊ और मैं का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण पूरा होता है, यानी ओम की ध्वनि निकलती है, जिसमें अकार का प्रभाव हमारे जेनाइटल ऑर्गन और नाभि से नीचे वाले सभी अंगों पर पड़ता है। उकार का प्रभाव पेट पर और छाती पर पड़ता है और मकार का प्रभाव छाती से ऊपर मस्तिष्क आदि अंगों पर पड़ता है। इससे पता चलता है कि ओम के जप से हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है, जिससे हमारे शरीर के इन सभी अंगों में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जो इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, हर एक ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने में सहायता करता है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ओम का जप करेंगे तो आप भी खुद को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व भावनात्मक रूप से मजबूत कर पाएंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा